नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज एक छोटी सी पौराणिक कथा जो महर्षि भृगु जी के संबंध में है आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर भृगु जी का पद चिन्ह उपासकों में सदा से ही श्रद्धास्पद रहा है। एक समय की बात है, पुराणों में यह कथा आती है कि मुनियों ने यह इच्छा जाहिर की कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। किंतु इन महान देवों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कौन करे, ऐसी सामर्थ्य किसमें है, यह सोच करके मुनि वृंद चिंतित थे। उन्हीं मुनि समूहों में महर्षि भृगु जी भी थे। अब सबकी निगाहें आकर के भृगु जी पर टिक गई, क्योंकि वे महर्षि के बुद्धिबल, कौशल, असीम सामर्थ्य, अध्यात्म, मंत्र ज्ञान से सुपरिचित थे। अब तो भृगु जी ही तीनों देवों के परीक्षक बन गए। सर्वप्रथम भृगु जी ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी उनके मानस पिता थे। उन्होंने प्रणाम नहीं किया और यह देख करके ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। भृगु जी ने देखा कि ब्रह्मा के मन में क्रोध का संचार हो गया और वो वापस चले आए। इसके पश्चात वे शिव जी के पास गए और वहाँ भी उन्हें कोई संतोषजनक नहीं मिला और वो वापस चले आए। अंत में वे भगवान नारायण के पास गए। उस समय नारायण सैया पर लेटे हुए थे, शेष सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर को दबा रही थी। भृगु जी उनके समीप गए और बड़े ही निशंक भाव से उनके वक्षस्थल पे तीव्र गति से लात मारी। विष्णु भगवान जग गए और उनके पैर को पकड़ करके धीरे धीरे दबाने लगे और कहा कि मुनिवर, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई। किंतु यह क्या, भृगु जी ने कहा कि भृगु जी ने अपने मन में सोचा कि इनको तो क्रोध आना चाहिए था। मैंने ऐसा काम किया है परीक्षा के लिए, किंतु इनके मन में जरा भी क्रोध नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि आपने मेरे वक्षस्थल पे लात मार करके बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि अब के पद चिन्ह अब मेरे वक्षस्थल पे अंकित हो गए। यह देखने के पश्चात भृगु जी के मन में यह आया कि सब तीनों देवों के देव नारायण ही हैं। भगवान विष्णु ने उनको यह भी कहा कि आपने मेरे वक्षस्थल पे लात मार करके मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि यह आपका पैर अब मेरे वक्षस्थल पे सदा के लिए अंकित हो जाएगा। भृगु जी ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों में से एक थे और कालांतर में भृगु के वंशज ही भार्गव कहलाए। भृगु जी ने ही भृगु संहिता का बनाया, जो पूरे संसार में एक अलौकिक रूप में प्रस्तुत है। तो मित्रों, मेरी यह छोटी सी कथा आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।